स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर सिलेक्टेड एएनएम बहनों के लिए बहुत ही आवश्यक सूचना है और सुबह से लगातार एक भ्रम फैलाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कोर्ट में केस है, जो बहनें कोर्ट में केस की हैं, चाहे वो आरक्षण का मामला हो या फिर अन्य मामले हो, कई याचिकाएं पड़ी हुई हैं। याचिकाओं की संख्या का तो पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन 50 से भी ज़्यादा याचिकाएं अब तक जो है टोटल पड़ चुकी हैं। और उनको ये बार बार बताया गया है उन लोगों की तरफ से कि जब तक आपका मैटर निस्तारित नहीं होगा ज्वाइनिंग हो नहीं सकती। तो अब उन लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ पर नोटिस कैसे आ सकती है। और इतना ही नहीं, मेरे पास भी कई लोगों ने फ़ोन किया था, वो कह रहे हैं कि ऑफिशियल नोटिस दिखाइए। ये कोई आयोग से कोई ऑफिशियल नोटिस इसमें नहीं आना था, परिवार कल्याण विभाग से उन्होंने नोटिस न्यूज़पेपर के माध्यम से पब्लिश करवा दिए हैं। और 16 तारीख से जिला प्रेफरेंस भरने के लिए यहाँ पर अभ्यर्थियों को आना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है वो साइट ओपन नहीं हो रही है। हो सकता है आज शाम तक, देर रात तक, किसी भी समय उस पर भी नोटिस आ जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, उन लोगों को हम समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि शुरू से ही आप देखेंगे कि जो भी उनके मन में या जो भी भ्रामक खबर कहीं से भी होती है, वो लोग उसी को लेकर के लगातार जो है पूछते रहेंगे। और कुछ लोग जो है इस खबर को आप कह रहे हैं कि ये खबर सही नहीं है, फर्जी खबर है, फेक न्यूज़ है, उनको बताने दीजिए। और जितने भी यहाँ पर सिलेक्टेड एएनएम फ्रेश बहनें हैं, आप लोग अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स कहीं पर शेयर मत करिएगा, रोल नंबर वगैरह कुछ भी हो। और किसी भी तरह के फेक फर्जी अगर फ़ोन भी आपको आते हैं तो कृपा करके आप उस पर भी ध्यान मत दीजिएगा, और कौन क्या बता रहा है उस पर भी आप ध्यान मत दीजिए। बस आप ये ध्यान दीजिए कि आपका जिला प्रेफरेंस के लिए आपको बुलाया गया है, और जिला प्रेफरेंस भरने के बाद 10 से 15 दिन के बाद या 15 से 20 दिन के बाद, अधिकतम 15 दिन मान के चले आप, 15 दिन बहुत है, 15 से 20 दिन में अधिकतम जो है आप सबको ज्वाइनिंग लेटर और उसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है आपके संबंधित जिले में हो जानी है। कुछ लोग आचार संहिता को लेकर के भी भ्रम फैला रहे थे, आचार संहिता में ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी तो 2023 में होगा। तो इस तरह से तब भी हमने बताया था कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना है आचार संहिता का, केवल उसमें ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल में यहाँ पर कोई मतलब नहीं है इन दोनों प्रकरण का। और जो लोग भी इस तरह से भ्रम फैला रहे हैं आप उनको अवॉइड करें, इग्नोर करें, ध्यान मत दीजिए। और उन बहनों से भी हमारा निवेदन है जो कोर्ट केस में या फिर जिनका सिलेक्शन नहीं हो सका है, आप लोग किसी के भी चक्कर में न पड़ें। किसी के भी जो भी आपको झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं या फिर जो भी आपके साथ जो भी आपको भ्रम बताया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है आपके साथ, या आपको गलत जानकारी दी जा रही है कि नहीं यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं होने देंगे या फिर आपको यहाँ पर नौकरी दिला के रहेंगे, जो भी चीज़ें हैं, सही चीज़ के लिए, न्याय के लिए संघर्ष करना गलत बात नहीं होती है। लेकिन जहाँ पर कुछ न कुछ कमियाँ रह गई आपके डॉक्यूमेंट्स में, या अभी हमारे पास तो एक फ़ोन आया था लगभग दोपहर के आसपास, तो उसमें वो बता रहे थे कि ईडब्ल्यूएस को यस करना भूल गए थे वो फॉर्म में, और उनके पास दिसंबर 2021 का प्रमाण पत्र था। तो अब वहाँ पर अगर वे कोर्ट केस करते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो हम उन्हें झूठी आश्वासन क्यों दें, हम उन्हें ऐसा क्यों कहें कि नहीं आपको कुछ हो सकता है, यहाँ पर जाएंगे कोर्ट में तो आपका हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको अपने स्तर से स्वयं से भी देखना होता है। सही जानकारी के अभाव में कहीं ना कहीं आप जो भी कहीं से गलत चीज़ें बता दी जाती है, या फिर ऐसे लोगों के चक्कर में आप भी परेशान होते हैं, आपका समय भी खराब होता है। जो नोटिस दी गई थी वो लखनऊ वाला जो एडिशन है, हिंदुस्तान में भी दिया गया है, अमर उजाला में भी दिया गया है। 9 तारीख की नोटिस है। अगर आज कल शाम को उन्होंने दिया था न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाने के लिए, आज अगर वो न्यूज़पेपर में आया हुआ है 11 तारीख को, तो इसमें क्या दिक्कत है। अब आप लोग अगर इस तरह की भ्रामक खबरों से अगर परेशान होने लग जाएंगे तो फिर हम सभी को समझा पाना हमारे लिए मुश्किल होता है, सभी को हम समझा पाएँ, सभी को बता पाएँ। और यही वजह है कि यहाँ पर एक वीडियो बना करके आप सभी को बताना पड़ रहा है कि आपकी जो नोटिस है पूरी तरह से ऑफिशियल है, पूरी तरह से खबर सही है। आप लोग केवल और केवल अपने डॉक्यूमेंट्स पर अपने आगे जो जिला प्रेफरेंस, ये कोई डीबी नहीं है कि इसमें कोई एक आपको एडमिट कार्ड मिलेगा या फिर उसकी नोटिस आएगी आयोग से, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसलिए आप लोग केवल और केवल ये ध्यान दीजिए कि आपका किस डेट को जिला प्रेफरेंस के लिए बुलाया गया है, और लगभग जो है सभी को अपना जिला या मनपसंद जिला मिलने वाला है। जिला को लेकर के साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के अभी हम थोड़ी देर में एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं। और प्रोविजनल की विदहेल्ड की बहनें आप लोग बिल्कुल परेशान मत हुआ करिए। मुझे पता है कि जिस तरह की चीज़ें लोग बता रहे हैं कि प्रोविजनल में जो है सीटें कम हो जाएंगी, प्रोविजनल से सीटें लेकर के कहीं, ये शुरू से बताया जा रहा है। जब फ्रेश की ज्वाइनिंग अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई थी उसके पहले भी बताया जा रहा था कि ज्वाइनिंग वहाँ पर हो ही नहीं सकती है, कुछ भी हो जाए जब तक कोर्ट का। एक लोग तो हमसे कह रहे थे कि आपने कहा था कि जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाएगा, कोर्ट का फैसला नहीं हो जाएगा, तब तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, जबकि हमने इस तरह से कभी बोला ही नहीं है। तो हमें भी इस तरह से लोग, कोई भी कहीं से भी लोग सुन के आएंगे या फिर
इस तरह से झूठ भी बोलते हैं। बोलने दीजिए उन लोगों को कि कभी हमने ऐसा बोला था। एक लोग कमेंट किए थे इसी तरह का कोई और मैटर था, जबकि जो चीज़ें हम बताते हैं आप लोग स्वयं यहाँ पर सुनते हैं, क्या बताई हमने है। आप लोग रेगुलर सुनते भी हैं तो बताने दीजिए उन लोगों को। परेशान हो रहे हैं तो उसमें गलती उनकी है। यहाँ पर जो खबर सही है वही खबर बताई गई थी, और जो सेलेक्टेड है उनकी ज्वाइनिंग होगी, और उनकी ज्वाइनिंग पहले से निर्धारित थी कि उनका ज्वाइनिंग होना ही होना है। इसलिए प्रोविज़नल और विद हेल्ड वाली भी जो बहनें हैं, आप में किसी का भी एक भी यहाँ पर सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है, बशर्ते आप सही हैं अपनी जगह पे। आपको पता है कोई डॉक्यूमेंट्स में आपकी छोटी मोटी कमी होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स फर्जी तो है नहीं, आपको पता है, तो फिर आप लोग क्यों परेशान हैं? किस वजह से परेशान हैं? किस लिए परेशान हैं? यानी अगर इसी तरह से रोज़ अगर एक ही चीज़ अगर आप कहीं सुनते हैं तो आप परेशान होंगे उसकी वजह से, तो वो लोग तो वही चाहते हैं कि आप परेशान हो। तो सबका सिलेक्शन होना है, दिसंबर तक हो जाएगा सबका। और प्रोविज़नल या फिर जो विद हेल्ड वाला मैटर है, ये मैटर भी जल्द आयोग से क्लियर होगा। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी जगह, ताकि सभी को जो है सही जानकारी प्राप्त हो सके।